जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है समस्या आपकी समाधान हमारा। लगातार आपकी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी। सबसे पहले कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करेंगे। जय जिनेंद्र सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। गुरुजी, बहुत सारी चीजें नई नई सामने उठ के आ रही हैं जब आपसे बात करते हैं, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे कुछ भी हो। एक चीज बहुत देखी जाती है, पहले समय में भी उसको फॉलो किया जाता था, आज के समय में भी उसको फॉलो किया जाता है। इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं आई है कि हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। वो ये है मुहूर्त। कभी भी कुछ भी अच्छा करने से पहले एक थॉट तो बिल्कुल मन में आता है कि मुहूर्त है या नहीं है, शुभ समय है करने का या नहीं है करने का। ये इसे हर कोई मानता है। तो मुहूर्त क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मुहूर्त अगर मैं बात करूं, पूछूं तो क्या होता है मुहूर्त? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं शायद सोचता हूँ इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन कोई दूसरी बात हो नहीं सकती है। कारण उसका लग्न के दो भेद है, स्थिर लग्न, अस्थिर लग्न। अब जैसे उदाहरण के लिए ये समझिए, अगर स्थिर लग्न में किसी ने व्यापार शुरू कर दिया, मुहूर्त नहीं दिखवाया, सब मुहूर्त पे विश्वास ही नहीं करते हैं, हाँ, और उसने स्थिर लग्न में व्यापार शुरू कर दिया, फैक्ट्री चालू कर दी, तो लग्न स्थिर था, नक्षत्र स्थिर था। अब क्या होगा, उसका व्यापार भी स्थिर हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। और वही अस्थिर नक्षत्र में अगर उसने व्यापार शुरू किया होता तो वह व्यापार चलायमान होता, लगातार अनवरत रूप से वह उन्नति करता। अब साहब, अच्छा मतलब इट मीन्स अस्थिर नक्षत्र अच्छा है, ये बात दिमाग में बैठ गई। सुना था मैंने किसी से, तो अस्थिर शादी होनी है, पता किया पंडित जी साहब अस्थिर नक्षत्र बता दो। बोले अच्छा जी, अस्थिर नक्षत्र फलानी तारीख को इतने बजे है, और आपने अपनी बेटी की शादी अस्थिर नक्षत्र में कर दी। अरे ये क्या, 6 महीने तलाक? तो शादी करना है, दीक्षा लेना है, तो आपको स्थिर नक्षत्र देखना होगा, स्थिर लग्न देखना होगा। स्थिर लग्न में की गई शादी, स्थिर लग्न में किया गया दीक्षा ली गई, तो वह स्थिर रहेगी, चलेगी, आगे तक जीवन भर चलेगी। वो अस्थिर नक्षत्र में अगर आपने दीक्षा ले ली, अस्थिर नक्षत्र में आपने अगर शादी कर ली, तो वह कुछ दिनों तक चलेगी, टिक जाएगी। दीक्षा लेगा तो वह कपड़ा पहन के घर आ जाएगा, और अगर उसने शादी की तो वह घर में वापस आ जाएगी। तो स्थिर नक्षत्र में क्या करना, शादी विवाह आदि दीक्षा लेना। अस्थिर नक्षत्र में क्या करना, व्यापार करना। स्थिर नक्षत्र में आपने व्यापार किया तो व्यापार आपका स्थिर ही रहेगा, चलायमान नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण ज्योतिष का बहुत बड़ा अंग है इस नक्षत्र का देखना, नक्षत्र के स्वभाव को समझना। द्विभाषी भी स्वभाव के कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ जैसे योग होते हैं, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग होगा तो वह डबल फायदा देगा आपको, नुकसान देगा तो डबल देगा। त्रिपुष्कर योग है तो लाभ देगा तो डबल देगा, नुकसान देगा तो डबल देगा। तो ये अलग अलग नक्षत्रों का अलग अलग फल पड़ा लेकिन इसे होता है। देखा कैसे जाता है? जैसे कि आपने बताया कि फल के अकॉर्डिंग किया जाता है कि क्या चीज चल रहा है, क्या चीज नहीं चल रहा है। तो अगर हम बात करें कि घर गृह प्रवेश की बात कर ले या विवाह का बात करें, जैसे आपने फैक्ट्री का बताया, तो वो किस तरीके से मापा जाता है कि ये मुहूर्त सही है? कैसे उसको देखा जाए? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेडिकल स्टोर में रखी जितनी दवाइयां होती हैं, वो सारी दवाई कैसी होती, जीवन लेने वाली होती है कि देने वाली होती है? देने वाली होती देने है। वाली होती है। अब आप जाओ, आपने देखा कि बड़ी चॉकलेट कलर की आपने साड़ी पहनी, तो वहां पे भी देखो एक चॉकलेटी कलर की एक कैप्सूल ले लेते हैं। मैंने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, ग्रीन कलर का टैबलेट ले लेते हैं। एक मैचिंग के हिसाब से व्हाइट है तो व्हाइट कलर का एक सिरप ले लेते हैं, और बढ़िया आके घर में बैठो आराम से पी लो। क्या होगा? जीवन देने वाली थी ना, जिंदगी बचाने वाली थी, जीवन ले लेगी, निपट जाओगे, डबो सिद्धाड़म हो जाओगे, ऊपर राम नाम। तो जीवन, बस ये जानना जरूरी है। तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बताता कि नहीं, मैचिंग की नहीं, लाल हरी पीली नहीं, तेरे को तो ये दवाई है, ये आपको दर्द की दवाई लेनी है, ये आपको एंटीबायोटिक लेनी है, ये आपको एंटी स्टमक लेनी है।
तो उसके अनुसार जब हम दवाई खाते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। हर व्यक्ति भैया ये मुहूर्त को देखें कैसे, हम आपको देखना ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल गलती से मत देखने का प्रयास करिए। आप तो स्वयं ज्योतिषी के पास जाइए और वह अपने आप बताएगा कि ये स्थिर नक्षत्र है, अस्थिर लग्न है, ये मुहूर्त अच्छा है, ये मुहूर्त नहीं अच्छा है, ये आपकी कुंडली के अनुरूप बहुत बेस्ट हो रहा है, ये आपका श्रेष्ठ नहीं हो रहा है। ये सारी जानकारी वो है देगा। यानी उस हमें टाइम विधि के अनुसार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि शुभ मुहूर्त चल रहा है, दिवाली का टाइम है तो कुछ भी कर सकते हैं, या रक्षाबंधन का समय तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। दशहरा है, बोले साहब अनबुझा मुहूर्त है, दशहरा है, अनबुझा मुहूर्त है, उस दिन गृह प्रवेश करेंगे, व्यापार करेंगे, बहुत अच्छा होगा। और 99% दशहरा पे की गए लोगों के व्यापार जीरो हो जाते हैं। क्यों? अरे मृत्यु योग है, उस दिन मरा है, रावण की मृत्यु हुई है, मृत्यु योग है, मृत्यु योग के दिन व्यापार करोगे तो व्यापार भी मृत्यु को चला जाएगा। तो ये जानकारी होना, कुछ भी अपने मन से नहीं, उसके लिए प्रॉपर जानकारी प्रॉपर लेकर ही तरीके कार्य से। करें तो सफलता बिल्कुल निश्चित बिल्कुल, मिलेगी। जैसे बीमारी को लेके जब डायग्नोस होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वही डायग्नोस करते हैं। तो इसीलिए ग्रह क्या चल रहे हैं, नक्षत्र क्या चल रहे हैं, कौन सी घड़ी शुभ है, कौन सी अशुभ है, इसके लिए आपको ज्योतिषाचार्य के पास जाना ही होगा, तभी आपको सही तरीके से और सटीक जानकारी मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं अपने जी। कार्यक्रम में। निर्णय जैन का पहला प्रश्न है, ये कहते हैं ये वाराणसी से हैं। ये कहते हैं कि सर मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ मायके अधिकतर रहती हैं, ससुराल में बहुत कम समय व्यतीत करती हैं। आपको उनकी पत्री भेजी थी, और साथ ही आपने ये भी कहा था कि मुझे घर का नक्शा भी चाहिए, तो मैंने वो भी आपको शेयर कर दिया था। तो कृपया करके बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है। निर्णय जी, देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने एक बात पहले भी आपसे बात हो चुकी है कि आपकी पत्नी की जो कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रह दोष आदिक हैं जिसके कारण वह पीहर में रहना ज़्यादा पसंद करती है। वैसे एक बात बताऊं, बीवी पीहर में रहे तो खुश रहो, टेंशन ना लो। हाँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पीहर में रह रही, ये भी कष्ट की बात है। मित्र मैं आपको बता दूं, आपका जो नक्शा आपने भेजा है, नक्शे के अनुसार कुंडली तो जो है सो है, नक्शे के अनुसार आपने अपनी वाइफ का सिर जो है वो मैं देख रहा हूं, आपने जो बेड का जो सिरहाना है वो आपने सब कुछ बिगाड़ के रखा है। आप वायव्य दिशा में पत्नी को सुला रहे हैं, और सिरहाना आपने रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ में 0 डिग्री के आसपास आ रहा है, साउथ में आपका पैर हो रहे हैं। ये जो आपने नक्शा भेजा है, तो इससे ये क्लियर होता है कि वह बीमार भी होंगी, घर में टिकेगी नहीं, और घर में ना टिकने बाहर घूमेंगी फिरेंगी, और बाहर घूमने फिरने के साथ साथ में इसके अलावा वहां पे है। और दूसरी बात, वहां पे उनको साउथ वेस्ट दे दिया है रहने के लिए कमरा, ससुराल में, मायके में, तो बस वहां पे वो स्थायी रहेंगी। तो घर का डायरेक्शन बदलिए। मैं आपको उस नक्शे को थोड़ा सुधार के भेज रहा हूं, उस नक्शे को सुधारने के बाद आप उस डायरेक्शन में अपनी पत्नी को सुलाएं तो निश्चित तौर पर वह घर में टिकेंगी, घर में रहेंगी, और आपके साथ में जीवन में सुख शांति समृद्धिपूर्ण रहेंगी। गुरुजी, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बताया, और इन्होंने भी ये चीज पूछी है कि इन्होंने आपको उनकी जन्म पत्री दी थी, तो सारी पत्री में वाइफ का ही दोष है, या कुछ इंटरकनेक्टेड हस्बैंड के साथ भी हो सकता है? ये बात बहुत बढ़िया बात कही। मैं इस बात पर निर्णय जी ये कहूंगा, आप अपनी भी कुंडली भेजें, ये बात बहुत बिल्कुल सचमुच है, कहीं ये भी कारण होता है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन जो हमको दिखाई दे रहा है इसमें, जो नक्शे के आधार पर ये वास्तु का ही 100% दोष दिखाई दे रहा है। गलत डायरेक्शन में सुलाओगे तो ये स्थिति आएंगी। ये निश्चित तौर पर इस समय वास्तु का ही 100% दोष कहा जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी आपसे निर्णय जी यही कहूंगी कि आगे भी आपकी वाइफ आ तो जाए यहाँ पर कुंडली के अनुसार, जो भी गुरुजी ने यहाँ पर आपको उपाय बताए, लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में कैसा सिचुएशन रहना है, वो दिक्कत ना हो, वर्स्ट ना हो जाए, इसलिए आप अपनी कुंडली भी भेज देंगे तो प्रॉपर तरीके से कुंडली आकलन हो जाएगी और आपको सही समय पे सही जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, अगला प्रश्न लेते हैं। रोहित जी हैं उत्तम नगर से, ये कहते हैं कि सर मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती हैं, अक्सर उन्हें बुखार जुकाम और वायरल से पीड़ित हो जाती हैं, ठीक नहीं रहता उनका शरीर, अक्सर परेशानियों का सामना करती रहती हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो इनकी पत्री एक बार संभव हो तो जरूर भेजिएगा। संभव नहीं है जब तक पत्री, जब तक के लिए आपने उपाय पूछा है तो मैं आपको बता दूं, बीमारी का कारण बहुत सारे होते हैं। घर में वास्तु का एक कारण होता है। घर में अभी जैसे कल मैं एक देख के आया, उन्होंने साउथ वेस्ट में
उन्होंने साउथ वेस्ट में घर का दरवाजा, मुख्य दरवाजा बनाया और एग्जैक्ट डिग्री पर बनाया। मैं वहां पर जाकर गया और जैसे ही मैं गया, मैंने सबसे पहला प्रश्न पूछा, मैंने कि ये बताओ आपके घर की जितनी महिलाएं हैं, सब महिलाओं के ऊपर चाकू चली कि नहीं चली? वे चाकू चली कि नहीं चली? मैंने कहा हाँ, निश्चित तौर पर वह चाकू चलेगी, ऑपरेशन होगा, गारंटेड होगा। अगर साउथ वेस्ट में दरवाजा है तो दरवाजा है, तो उस घर की जितनी महिलाएं सबके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा, चाकू चलेंगे। सर महिलाओं के ऊपर ही क्यों? वो साउथ वेस्ट, वो जोन के कारण, उस वो जोन महिला का जोन होता जोन है। के कारण। दूसरी बात यहां पर मैं आपको बताऊं तो, आपकी जैसे आपने कहा कि आपकी पत्नी, तो निश्चित तौर पर इसका वास्तु का बहुत बड़ा अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप क्या करें? ओम ह्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्हम नमः, इस मंत्र की जाप अनवरत रूप से आप 11 मंत्र की जाप करें, 11 माला की जाप करें। और इसमें आप तिल का तेल, जो तिल का तेल होता है, तिल के तेल को अभिमंत्रित करें और तिल के तेल को अभिमंत्रित करके पूरे शरीर में, उनके सर्वांग शरीर में लगवाएं। दूसरी बात, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को मंत्रित करें और 2-2 बूंद नाक में सोते समय मस्टर्ड ऑयल डलवाएं, कान में 2-2 बूंद डलवा दें। ऐसा करने से उनकी बीमारियों में बहुत कुछ सुधार होगा। ओम ह्रीम, ये मंत्र जो है, इस मंत्र को बिल्कुल रट लीजिएगा और इस मंत्र की आराधना के साथ में करें तो निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। गुरुजी, महिलाओं का भी तो कोई ग्रह कारक होते हैं जिसकी वजह से महिलाएं अक्सर बीमार होती हैं, वो कौन सा ग्रह होता है? जी, बहुत बढ़िया बात कही। महिलाओं का कौन सा ग्रह होता है जिसके कारण, देखिए पर्टिकुलर कोई अलग से ग्रह नहीं है कि वो महिलाओं के लिए अलग से ग्रह है। इन्हीं 9 ग्रहों में ही अगर उनका 19-20 कहीं पर आ गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बार कुछ दिन पहले आपके स्टूडियो में बैठकर, कि अष्टम भाव में अगर किसी महिला के साथ में भी राहु और युक्ति बन जाए, राहु की और मंगल की युक्ति बन जाए, राहु के साथ शनि की युक्ति बन जाए, राहु के साथ में किसी दुष्ट प्रवृत्ति के ग्रह की बन जाए, तो जहां देखेगा बीमार पड़ेंगे, तो वो महिला बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कैंसर आदि की समस्या तक ग्रसित करना पड़ता है इससे। ये कारण। जी बिल्कुल, तो आप अपनी पत्री भिजवा दीजिएगा अधिक जानकारी के लिए, और जो भी उपाय यहाँ पर आपको गुरुजी ने बताया है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सो दैट आने वाले टाइम में ये जो वायरल के थ्रू बॉडी में आपकी दिक्कत आ रही है वो ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, अगला प्रश्न लेते हैं। नोएडा से कमल जैन जी हैं, ये कहते हैं कि मेरी गुरुजी लव मैरिज हुई है, 3 साल हो गए शादी को, वाइफ में और मेरी माँ में नहीं बनती है, मैं बीच में फंस चुका हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से कोई उपाय मिले जिससे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मित्र, कि ये आपके साथ नहीं, अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी शिकायतें सुनने को आती हैं अक्सर आए दिन। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो बात आप ध्यान से सुनना, कि पति पत्नी में अनबन हो, पति पत्नी में टेंशन हो, आपस में वो निपट लेंगे, सुलझ लेंगे। लेकिन अगर माँ और पत्नी में है तो वो व्यक्ति बिल्कुल पेंडुलम की तरह लुढ़कते रहता है, इधर जाए या इधर जाए, इधर जाए या इधर जाए। ऐसी स्थिति में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उस सबसे बेस्ट और सटीक तरीका होता है कि आपको गोखरू की धूप और कुंदरू की धूप बहुत बढ़िया, घर के वातावरण को बहुत बढ़िया करता है। या द्वादशांगी धूप, दशांगी धूप ही का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन द्वादशांगी धूप 12 चीजें मिलती हैं उसमें। तो द्वादशांगी धूप को लेकर के आप घर में एक मंत्र हमेशा के लिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम नमः, इस मंत्र की एक माला से हवन करके पूरे घर में इसका धुनी आप दिखाइए। ऐसा आप अगर करते हैं तो उस घर में बहुत सुख शांति का माहौल होगा, वो होगा। दूसरी बात, अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट है उस घर को एकदम क्लीन रखें। वहां अगर वजन रखा होगा, वहां पर होगा तो भी पति पत्नी में, माँ सास बहू में और में बहुत सारे टेंशन के कारण बनते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, और संभव हो तो आप अपनी पत्नी की, माताजी की कुंडली या हाथों की फोटो मुझे भेजें, पैरों की फोटो भेजें, तो उसके माध्यम से फिर हम इस पे और फलादेश करके चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, तो शीघ्र कीजिएगा, अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं तो आपको निकलना बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि पता नहीं चलता वक्त क्या लेके आए आप सभी के लिए। तो इसलिए आप जैसे जितने भी लोग हैं और इसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। जया जैन जी हैं हरियाणा से, ये लिखती हैं कि सर
3 बेटियां हैं मेरी। मैंने कुंडली चेक कराई थी अपनी, तो उसमें किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि पुत्र योग नहीं है। घर में मेरे जो इन लॉज हैं इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बोलते हैं, एंड वो समझ में नहीं आ रहा कि जब कुंडली में है नहीं पुत्र योग तो पुत्र प्राप्ति कहाँ से होगी। तो किसी ने बताया था कि आप भक्तामर के माध्यम से बहुत सारी दिक्कतें का वो सामना, परेशानी जो होती है उसका सोल्यूशन देते हैं। क्या इसका भी सोल्यूशन है कोई? देखो, सबसे पहले क्या नाम बताया आपने? जया। जय जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। जय जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। वो बात ये है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत विशेष बात है, अति विशेष बात है। वो बात ये है कि बेटा हो या बेटी, सब बराबर है। आज देखो बेटियां कहां से कहां तक, चांद तक पहुंच गई। डेजी जी को देखिए, इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बेटियां हो या बेटी, सब कुछ अपने आप महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपकी समझ में तो आ गई, परिवार की समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, निर्विकल्प रहें। भक्तांबर जी के 20वें और 26वें काव्य की आराधना के साथ साथ 22वें काव्य पर विशेष आराधना करें। 22वें काव्य में सफेद वस्त्र, सफेद माला, सफेद आसन, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको 41 दिन तक इसकी आराधना करें, 41 डेज तक। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यास्वतं तदुपमं जननी प्रसूता सरिवादिशो ददति भानि सहस्ररश्मे प्राच्यवदिक जनयत स्फुरदं सुजालम। इस काव्य की आराधना अनवरत रूप से करें, और अनवरत रूप से करने के साथ साथ दशांगी धूप से आराधना करें, तो निश्चित तौर पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुख शांति समृद्धि में होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबका जीवन सुखमय हो। आई एम श्योर आपकी बातें सुनकर उनके माइंड भी बदलेंगे। तो क्या टिप देना चाहेंगे आप? टिप देना चाहूंगा कि भक्तांबर जी का काव्य पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ एक घी का दिया जला करके रोज भक्तांबर की आराधना करें, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि में होगा। बिल्कुल, हर चीज संभव है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और मन से प्रभु का स्मरण कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इसी कामना के साथ कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। दीजिए इजाजत। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जय।